हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम निकी भारद्वाज। आज हम क्लास 7 का एलिफेंट का चैप्टर गोलू ग्रोज एंड नोज डिस्कस करने वाले हैं एंड इट इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये जो स्टोरी है एक गोलू नाम के बेबी एलिफेंट की, जो बहुत ज्यादा नोटी था और वो दूसरे एनिमल्स के पास जाकर वो उनसे कई तरह के जो है क्वेश्चन पूछता रहता था। और ये उन दिनों की बात है जब एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं हुआ करती थी, सूंड नहीं हुआ करती थी। एक बार वो क्रोकोडाइल के बारे में दूसरे एनिमल से जाकर क्वेश्चंस करता है और फिर जो है जब उसका क्रोकोडाइल से उसका सामना होता है, जब वो क्रोकोडाइल से फेस टू फेस होता है, तब क्या होता है यही हम स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज। इस वीडियो में मैंने आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। प्लीज उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए एंड डोंट स्किप द वीडियो। नोज। देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक ऐसा भी टाइम था जब एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू जो नाम का जो एक एलिफेंट का बेबी था, उसकी जो नाक थी वो फूली हुई थी, बल्गी मीन्स फूली हुई थी, और वो हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता रहता है। He goes to a Limpopo river to find out more about the crocodile's eating habits. एक बार वो ये पता लगाने के लिए कि क्रोकोडाइल क्या खाता है, वो लिम्पोपो रिवर पर गया। Long ago, the elephant had no trunk. बहुत समय पहले जो है एलिफेंट की ट्रंक में सूंड नहीं होती थी। He had only a bulgy nose. उसके पास सिर्फ क्या होती थी, एक बल्गी नोज होती थी, फूली हुई नोज होती थी। बल्गी मीन्स फूली हुई नोज होती थी। As big as foot, जो शूज जितनी, बूट जितनी बड़ी होती थी। He could wiggle it from side to side. Wiggle means हिलाना डुलाना। वो सिर्फ इसे एक साइड से दूसरी साइड जो है हिला सकते थे, बट could not pick up things with it. लेकिन इससे जो है वो चीजें नहीं उठा सकते थे। There was a baby elephant called गोलू। एक बार गोलू नाम का एक एलिफेंट का बेबी था। He too had two trunk but only a bulgy nose. और उसकी भी जो सूंड नहीं थी, उसकी भी सिर्फ एक बल्गी नोज थी, फूली हुई नोज थी, एज स्मॉल एज स्मॉल बूट। और कैसी थी, एक स्मॉल बूट के जितने, स्मॉल शूज के जैसी थी। गोलू वॉज अ फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू जो है हमेशा सवाल पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वो एक क्वेश्चन पूछता है, एक अपनी जो टॉल ऑन्ट मीन्स जो एक लंबी चाची, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम हमेशा दूसरे जो बर्ड्स हैं उनकी तरह क्यों नहीं उड़ती हो। He asked his tall uncle, the giraffe. फिर वो अपनी जिराफ चाचा से पूछते हैं, What you makes your skin so pretty? तुम्हारी जो स्किन है इतनी स्पोर्टी क्यों है, इतनी धब्बेदार क्यों है। He asked the huge uncle. फिर वो अपने huge uncle से, बड़े से दरियाई घोड़े से पूछते हैं, Why are your eyes always so red? तुम्हारी आईज जो है हमेशा जो है रेड क्यों रहती है। He asked his fairy uncle the baboon. baboon मतलब जो है लंगूर। उस baboon से पूछता है, Why do melons taste like melons? melon means खरबूजे। खरबूजों का स्वाद जो है खरबूजों जैसा क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's questions. ओस्ट्रिच के पास, जिराफ के पास, दरियाई घोड़े के पास और जो है बेबुन्स के पास भी जो गोलू के क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते। गोलू इज अ नोटी बेबी। जो गोलू था एक शरारती बच्चा था। दे आया सेट ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और वो कहते हैं कि तुम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछता है। वन डे
गोलू मेट द मैनाथ बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश। एक बार जो है गोलू जो है जो बुशेस के बीच में जो है झाड़ी के बीच में एक मैना बर्ड बैठी हुई मिलती है और उसे एंड ही आस्क्ड हर और उससे पूछता है व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो क्रोकोडाइल का जो है डिनर में वो क्या खाता है। द मैनाथ सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तब मैना कहती है कि जाओ लिम्पोपो रिवर के पास जा के घास वाले जो है उसके किनारे पर जाओ और जाकर पता लगाओ। गोलू वेंट होम, गोलू जो है घर गया। ही टूक 100 शुगर कैन्स, उसने जो है 100 शुगर कैन्स, 50 डजन बनानास और 50 दर्जन बनानास और 25 मेलन्स जो है उसने लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली से बोला गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कहता है कि मैं गुड बाय मैं जो है बड़ी जो है ग्रासी लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूं। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, और मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल जो है रात को जो है डिनर में क्या क्या खाता है। He had never seen a crocodile, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। And he did not know what one looked like, और उसे ये भी नहीं पता था कि भाई वो जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ है वो कैसा दिखता है। He met a python and asked him, उसे जो है रास्ते में जो है एक पाइथन मिलता है, अजगर मिलता है, एंड उससे पूछता है हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो देखने में कैसा लगता है। एंड व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो जो है डिनर में क्या खाता है। The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. जो पाइथन था, अजगर था, उसने अपने आप को जो है जो पेड़ की टहनी में लटका हुआ था, लपेटा हुआ था, उसने अपने आप को उस लपेटे से उसने खोला और लेकिन कुछ नहीं कहा। गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. जो गोलू ने जो है बिल्कुल पोलाइटली जो है टहनी से जो उसने जो उसे खोलने में उसकी अनकॉइल्ड करने की उसकी हेल्प भी की और उसे फिर गुड बाय का। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू जो है चलता गया, ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। गोलू जो है चलता गया और जो है शुगर केन्स, बनाना और जो मेलन्स थे वो खाता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज he reached the very edge of the great grassy Limpopo river, और फिर जो है कुछ ही दिन बाद जो है वो एक बड़ी सी लिम्पोपो रिवर के बैंक पर किनारे पर पहुंचा। On the bank of the river he saw a log of wood, और उसने जो है रिवर के जो है बैंक पर जो है किनारे पर जो है तट पर जो है उसने एक वुड लकड़ी का जो एक बड़ा सा लॉग देखा, लट्ठा सा देखा। इट वॉज रियली अ क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। ये जो एक्चुअली में जो है ये क्रोकोडाइल है, क्योंकि उसने उससे पहले तो कभी उसने देखा ही नहीं था। और हु विंकड एट हिम, विंकल में तो उसने पलक झपकाई, पलक झपकी। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आपने जो है कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। और जो है क्रोकोडाइल ने जो है दोबारा से पलक झपकी, अपना विंकल किया और अपनी सी आधी जो उसकी जो टेल थी उसे जो कीचड़ में से मड में से उसने बाहर उठाया। और हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? और बोला कि छोटे से बच्चे तुम इधर आओ, और बोलते कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो।
आई वॉन्ट टू नो, कहता है मैं जानना चाहता हूं। गोलू कहता है मैं जानना चाहता हूं। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, कहते हैं छोटे बच्चे इधर आओ, और क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूं। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने ये दिखाने के लिए कि वो सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, और उसने मगरमच्छ की तरह, जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वैसे उसने आंसू भी बहाए। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट, गोलू जो है बिल्कुल अफ्रेड हो गया, बिल्कुल डर गया, लेकिन वो उसकी बैंक ऑफ द रिवर, जो रिवर थी उसके जो है किनारे पर वो बैठ गया। एंड सेड, और बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम जो बिल्कुल सही आदमी हो, सही आदमी हो जिसकी मुझे जो है, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मुझे तलाश थी। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे ये बताओ कि तुम रात को डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल फिर गोलू को बुलाता है, छोटे बच्चे इधर आओ, और मैं इसका जो आंसर है तुम्हें जो है विस्पर में फुसफुसा के, मतलब कान में तुम्हें बताऊंगा। गोलू पुट हिज हैड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नॉट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब तक क्रोकोडाइल ने, गोलू ने जो है अपना जो है सिर जो है, जो मगरमच्छ का जो उसकी जो बिल्कुल स्नॉट के पास, उसकी जो मुंह के पास जो है रख दिया। और आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को जो है मेरा जो डिनर होगा वो एक एलिफेंट का बेबी होगा। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि मैं रात को जो है मेरा जो भोजन होगा, डिनर होगा, वो मेरा एक क्रोकोडाइल होगा। लेट मी गो, यू आर हंटिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्टैम्प्ड गोलू। अब गोलू क्या कहता है, मुझे जाने दो, और तुम जो है मुझे जो है चोट पहुंचा रहे हो, हर्ट कर रहे हो। एंड गोलू जो है चिल्लाया। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, और जो पाइथन था, अजगर था, वो जो चुपचाप क्वाइटली जो है गोलू का जो है पीछे, गोलू के पीछे पीछे चला रहा था। केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डोंट पुल एज हार्ड यू एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। और वो जो अजगर था वो उसके तट रिवर के पास आया और कहा, यदि अगर तुम जो है पूरी ताकत के साथ जो है तुम इसको खींचोगे, तो जो है जो क्रोकोडाइल है, तुम्हें अगर तुम नहीं खींचोगे तो तुम्हें जो है क्रोकोडाइल जो है तुम्हें रिवर में खींच लेगा, ड्रैग कर लेगा, पूरी ताकत के साथ जो है तुम्हें नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। अब जो गोलू जो था, अब वो बैठ गया, और वो जो है जोर जोर से पीछे की ओर जो है खींच लेने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट all creamy with great sweeps of his tail and he also pulled and pulled। अब जो क्रोकोडाइल था वो भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा था उसे गोलू को पानी में खींचने के लिए, और क्रोकोडाइल जो है पानी के अंदर जो है फिसलता जा रहा था, और वो जो है अपनी टेल से हिला हिलाकर जो है, मतलब और अधिक जो है पानी में जो है उसे झाग सा पैदा कर रहा था, और वो उसे भी अपनी ओर खींच रहा था। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let me pull harder." अब जो है पाइथन ने, जो अजगर था, गोलू के पेट पर जो है एक लपेटा मार लिया और कहा, और जोर से इसे खींचो। गोलू dragged in all his four legs in the mud and pulled। अब जो गोलू ने अपने जो है चारों पैर जो है कीचड़ में जो है उसने गाड़ लिए, और जोर लगाकर जो है उसे खींचा। द नोज कैप्ट ऑन द स्ट्रेचिंग। अब जो उसकी नोज थी जो है उसकी फैलती गई। द नोज कैप्ट
ऑन स्ट्रेचिंग, फैलती गई. एट ईच पुल ऑफ द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू. अब जो है उसकी जो नाक है, हर जब जितने वो झटके मारता जा रहा था वो उतनी ज्यादा लंबी लंबी होती जा रही थी. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज द फ्री एट लास्ट. और जो है अब इससे जो है गोलू को जो है दर्द भी हो रहा था, हर्ट हो रहा था, और जो नोज थी अब जो है 5 feet लंबी हो गई, और जो है लेकिन अब जो है उसकी नाक जो है छूट गई. गोलू सेट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in a great grassy Limpopo river to cool. अब जो गोलू जो है अपनी जो नोज थी, जो उसकी ट्रंक थी, नोज थी, उसे जो है जो केले के एक बड़े के लीफ के साथ, पेड़ पत्ते के साथ जो है उसे लपेट कर बैठ गया, और ठंडी होने के लिए जो है विशाल लिम्पोपो नदी पर उसे लटका दिया. गोलू sat there for the 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it did not shrink. अब जो है गोलू जो है वहां पर 2 दिन तक जो है इस इंतजार में बैठा रहा कि उसकी जो सूंड है, जो उसकी नोज है, जो है ठंडी होकर जो है सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. लेकिन सूंड जो है ठंडी तो हो गई लेकिन वो श्रिंक नहीं हुई. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे फ्लाई केम एंड स्ट्रंग गोलूज ऑन दिस शोल्डर. अब नेक्स्ट डे जो है दिन, सेकेंड डे जो है दिन खत्म होने वाला था, तो एक फ्लाई आई, एक मक्खी आई, और जो है उसने गोलू के जो शोल्डर पे जो है उसने एक स्ट्रंक किया, मतलब डंक मारा. गोलू लिफ्टेड हिज नोज, लॉन्ग नोज के थे, अब ट्रंक बन गई, एंड विथ इट हिट बाय द फ्लाई डेड. और उसने जो गोलू ने अपनी जो लंबी सी नोज थी उसने उठाई और उसको उस फ्लाई पे मारी, तो वो जो है फ्लाई जो थी, मक्खी जो थी, वो मर गई. एडवांटेज नंबर 1, इसका पहला फायदा हुआ, हिज द पाइथन. जो पाइथन था, अजगर था, उसने हिस किया, फुंकार भरी. यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. तुम ये ऐसा जो है छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे. ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ. अब कोशिश करो कि तुम जो है थोड़ा सा खा लो. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अब गोलू ने अपनी सूंड उठाई और जो आसपास जो घास लगी हुई थी उसकी गठड़ी जो है उसने खा ली. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. अब उसने अपनी जो आगे वाली जो टांगे थी उस पर जो है उनसे धूल झाड़ी और अपने मुंह पर जो है उसने उसे डाल लिया, स्टफ कर लिया. Advantage 2, he is the python. You could not have done it with the small nose. Don't you think the sun is too hot now? पाइथन बोलता है कि इसका दूसरा फायदा है कि तुमने छोटी जो नाक से तुम ऐसा नहीं कर सकते थे. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज जो है सन जो है बहुत ज्यादा जो है आज जो है गर्मी है. गोलू स्कोप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. तो अब गोलू ने क्या किया, जो रिवर के आसपास जो किनारे पर जो कीचड़ जो है खींच कर जो है उसने अपनी सूंड में भरा और अपने सिर पर डाल लिया. एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन. पाइथन ने फिर तीसरा फायदा बताया, कहते हैं यू कुड नॉट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज. तुम्हें छोटी नाक के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते थे. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. और गोलू क्या कहता है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल हूं, आभारी हूं. आई विल रिमेम्बर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. कहता है मैं ये सब इस चीज के लिए याद रखूंगा, अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा. द क्वेश्चंस आर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ बेबी एलिफेंट. द सेकंड इज हुज स्किन वाज सो स्पोटी. द थर्ड इज
who was the Golu's hairy uncle, and fourth is who advised Golu to go to the Limpopo river. ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।